Hello friends, welcome to your channel Maths Mania. So today in this video we will learn a chapter number 5 arithmetic progression of class 10. So arithmetic progression में first of all the first concept is sequence. अब sequence क्या है? तो sequence means arrangement of number in a definite order and according to some definite rule. मतलब कि एक group of number होता है जो एक ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं और उन सब नंबर्स के बीच में जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है. फिर चाहे वो पैटर्न या रूल एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, बट थ्रू आउट द सीक्वेंस वो पैटर्न और रूल जो है वो सेम एज इट इज रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12. तो मीन सर यहाँ पे देखिए कि इन दो नंबर्स के बीच में +3 का डिफरेंस है, इन दो नंबर्स के बीच में भी +3 का डिफरेंस है, इन दो नंबर्स के बीच में भी +3 का डिफरेंस है. दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये जो +3 का डिफरेंस जो आ रहा है हर एक नंबर में वो सेम रहता है थ्रू आउट द सीक्वेंस. तो अब ईच नंबर इन द सीक्वेंस उसको बोला जाता है टर्म और उसको डिनोट किया जाता है A1, A2, A3, AN और T1, T2, T3 और Tn. आप चाहे A1 से या डिनोट कीजिए या उसको T से डिनोट कीजिए, यानी कि T1, T2, T3, Tn. नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. तो मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के सारे टर्म जो है उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे +3 हम ऐड कर रहे हैं. यहाँ पहला टर्म था 3, तो 3 में +3 ऐड किया तो दूसरा टर्म बन गया 6. अब 6 में +3 ऐड कर दिया तो तीसरा टर्म बन गया 9. 9 में +3 ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म बन गया 12. तो ये फिक्स्ड नंबर जो होता है वो प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. तो हमें क्या मिलेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब प्रोग्रेशन दोनों डिरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी जा सकती है और -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे भी जा सकते हैं. प्रोग्रेशन मीन्स आगे बढ़ना. अब वो किसी भी डिरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, पॉजिटिव वे में भी आगे बढ़ सकता है और नेगेटिव वे में भी आगे बढ़ सकता है. तो जो फिक्स्ड नंबर को हम जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा कि ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीवियस टर्म. तो जो फिक्स्ड नंबर जो हम ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म में उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है D से. अब डिफरेंस कैसे फाइंड करें? तो डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है T2 - T1. दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अगर उसके आगे का डिफरेंस फाइंड करना हो तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. उसके आगे का डिफरेंस फाइंड करना हो तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. तो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? T1. सेकेंड टर्म क्या है? T2. अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? T2 - T1. दैट मीन्स 6 - 3 = 3. तो हमारा डिफरेंस क्या मिल गया? 3, जो हम हर एक टर्म में क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे. 3 इज द फिक्स्ड नंबर. दैट मीन्स द 3 इज द कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट दिस सीक्वेंस. तो हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से. D को फाइंड करने का इक्वेशन है T2 - T1. अब AP के हर एक टर्म किस तरीके से डिजाइन होते हैं? AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो उसका एक जनरल फॉर्म है. सो द जनरल फॉर्म ऑफ AP is equals to A, then A plus D, that means this is the first term T1, A plus D, that means second term T2, A plus 2D, that means third term, A plus 3D, that means fourth term. तो ऐसे आगे बढ़ता ही रहेगा. So this is the general form of AP, that means A plus D, A plus 2D, A plus 3D. तो इसका हमें बहुत बार यूज करना है. So this is the very important. Now फॉर दी nth टर्म ऑफ AP. तो हमें अगर AP का nth टर्म फाइंड करना है, कुछ आपको AP दिया हुआ है जैसे कि यही है 3, 6, 9 एंड 12. वी डोंट नो द nth टर्म ऑफ AP. तो हमें इस AP का nth टर्म फाइंड करना है. nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, जो आप इसको AN से भी डिनोट कर सकते हो, TN से भी डिनोट कर सकते हो और L से भी डिनोट कर सकते हो. तो दैट मीन्स nth टर्म फाइंड करने का इक्वेशन क्या है? तो TN = A plus n - 1 into D.
That means Tn means nth term, A means first term, N means number of terms, and the D means common difference. So this equation is also very important. इसका भी यूज हम इस चैप्टर में बहुत बार करने वाले हैं. So these two things, first one is the general form of AP and the nth term of the AP. इस चीज का यूज हम इस चैप्टर में बहुत बार करने वाले हैं. एक और भी इक्वेशन है सम ऑफ द nth टर्म, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. जब हम उसके एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे तब हम सम ऑफ द nth टर्म का इक्वेशंस भी देखेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ सिचुएशन दी है, तो उस सिचुएशन से हमें ये चेक करना है कि भाई इस सिचुएशन से एपी फॉर्म हो रही है या नहीं. सो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो मतलब पहले किलोमीटर का फेयर है 15 रुपीज, फिर आगे के जो भी सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स है उसका फेयर क्या हो रहा है कि 8 रुपीज उसमें ऐड होता जाता है. दैट मीन्स अवर फर्स्ट टर्म T1 is equals to 15. Now T2, that means 15 plus 8, because the additional charge is 8 rupees for the subsequent kilometer. So 15 plus 8 is equals to 23. So our second term is 23. Now the third term T3 is equals to 23 plus 8 is equals to 31. So our third term is 31, second term is 23, and the first term is 15. Now we will check the difference. So difference D is equals to T2 minus T1. That means T2 minus T1, that means 23 minus 15 is equals to 8. Now we will check the another difference. Suppose this is the D1, now D2. T3 minus T2, that means 31 minus 23 is again 8. So we can see that D1 is equals to D2. मतलब difference जो है वो same रह रहा है. That means we can say that it is form an AP, means arithmetic progression. So now we will move to the second question. Now with the question number 2, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. मतलब एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर है. अब जब भी वैक्यूम पंप रिमूव होता है तो सिलेंडर में जितनी भी एयर है उसमें से 1/4 जितनी एयर वो रिमूव कर देता है हर बार के लिए. तो अब देखते हैं कि इस सिचुएशन से एपी फॉर्म होती है या नहीं. सो लेट द फर्स्ट टर्म, हमें पता नहीं है कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर है. दैट मीन्स T1 इज इक्वल्स टू x, मतलब उसमें x जितनी एयर है. नाउ T2, मतलब अब पहली बार पंप ओपन हुआ, रिमूव करते हैं उसको, तो 1/4 जितनी एयर जो है वो रिमूव हो जाती है. तो टोटल एयर कितनी थी x. अब इसका 1/4 रिमूव हो जाती है. दैट मीन्स 1/4 x. अब हम क्या करेंगे, 4 इज द एलसीएम. दैट मीन्स 4x माइनस x अपॉन 4, दैट मीन्स 3x अपॉन 4. तो अब सिलेंडर में कितनी एयर बची है, 3x अपॉन 4 जितनी. नाउ अवर थर्ड टर्म, अब सिलेंडर में एयर कितनी है, तो क्या 3x अपॉन 4 जितनी. उसमें से भी अब पंप रिमूव होता है तो 1/4 जितनी एयर अगेन रिमूव हो जाती है. दैट मीन्स माइनस 1/4 इंटू 3x माइनस 4. दैट मीन्स 3x माइनस 4, सॉरी 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16. अब 16 इज द एलसीएम, 16 को एलसीएम ले लिया. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4 टू मेक इट अ 16. दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 4 जा 12x माइनस 3x. दैट मीन्स 12x माइनस 3x मीन्स 9x अपॉन 16. तो हमारा थर्ड टर्म क्या होगा, 9x अपॉन 16. तो अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं डिफरेंस. सो द D1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. तो T2 क्या है हमारा, 3x अपॉन 4. एंड व्हाट इज अवर T1 इज x. so 3x upon 4 minus x, that means 4 is the LCM ले लेते हैं, 4x upon 4. so 3x minus 4x, that means minus x by 4. now we'll check the another difference. D2 is equals to T3 minus T2. what is the T3,
9x upon 16 minus what is the T2? 3x minus 4. Again 16 is the LCM. यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस, अब यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से 16 लाने के लिए, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 12x. नाउ 9x minus 12x, दैट मीन्स माइनस 3x अपॉन 16. तो ये देखिए डिफरेंस इज नॉट रिमेन सेम, दैट मीन्स D1 नॉट इक्वल टू D2. सो वी कैन से दैट इट इज नॉट फॉर्म एंड AP. ये सिचुएशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा है. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. तो मतलब पहले मीटर का जो डिगिंग हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज. दैट मीन्स अवर फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल्स टू 150. अब एवरी सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. दैट मीन्स T2 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 50. That means 200. So our second term is 200. Now third term T3, 200 plus 50. That means 250. So our third term is 250. Now we will check the difference. D1 is equals to T2 minus T1. Now what is the T2? Is 200 minus T1 is 150. That means 50. Now second difference T2 is equals to T3 minus T2. Now what is the third term? 250 and the second term is 200. That means again 50. So we can see that D1 is equals to D2. Differences remain same. So we can say that it is form and AP. So ये situation जो है वो arithmetic progression create कर रहा है. So now we will move with the fourth question. Now with the question number 4. The amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. So पहले साल फर्स्ट ईयर पे कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ था? 10,000. सो अवर फर्स्ट टर्म इज 10,000. अब सेकेंड टर्म पे क्या हो जाएगा? 8% इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स सेकेंड टर्म दैट मीन्स 10,000 प्लस in the bracket our principal amount is 10,000, interest is 8%, 1 upon 100. Now 0 0 0 0 cut, that means 100 into 8, 800. So 10,000 plus 800, that means 10,800. So our second term यानी कि T2 is equals to 10,800. Now we will find the T3. So our principal amount become 10,800 plus 10,800 multiplied by 8 multiplied by 1 upon 100. Now 0 0 0 0 cut, that means 10,800 plus 108 into 8. 8 8s are 64, 4, that means 6, 8 0 0, 0 plus 6 6 and 8 1s are 8, 864. Now 10,800 plus 864, 4 6 6 1 1 1 6 6 4, that means 11,664. So our third term is 11,664. Now we will check the difference. That means B1 is equals to T2 minus T1. What is our second term is 10,800 minus first term is 10,000. That means difference is 800. So our the first difference is 800. Now we will check the another difference. T2 is equals to T3 minus T2. Now what is our third term? 11,664 minus our second term is 10,800. Now it's 4, 6 minus 0, 6. Now 6 minus यानी कि 10. 16 minus 8, 8. 0 and 0, 864. So the second difference is 864. Now we can see that D1
नॉट इक्वल टू D2, यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो सेम नहीं रह रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर्म एन AP। दैट मीन्स ये सिचुएशन जो है वो AP फॉर्म नहीं कर रही है। सो नाउ in the next video we will continue with the next question.